तेज बारिश में आयशा 2 घंटे से खड़ी थी, तभी आखिरकार एक काली गाड़ी आती दिखी। वो आगे बढ़ी ही थी कि हैरान रह गई। गाड़ी के अंदर उसका बॉयफ्रेंड रोहन बैठा था और उसके साथ उसकी हाइट मूनलाइट सिया। रोहन ने जरा भी ब्रेक नहीं लगाया और गाड़ी तेजी से आयशा के पास से निकाल ले गया। उछलता हुआ गंदा पानी आयशा को जोर से जमीन पर गिरा देता है। उसी पल आयशा का दिल पूरी तरह टूट जाता है और वो रोहन से हमेशा के लिए उम्मीद छोड़ देती है। अच्छे लोगों की मदद से आयशा को अस्पताल पहुंचाया जाता है और होश में आते ही वो अपने वकील को कॉल करती है। वो फैसला कर लेती है कि अब वो रोहन की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। दरअसल आयशा पहले ही रोहन से 33 बार शादी करने वाली थी, लेकिन हर बार एन मौके पर कोई न कोई हादसा होता और वो अस्पताल पहुंच जाती। आज ये 33वीं बार था जब वो शादी के लिए जा रही थी और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में लेटी आयशा खुद को ही दोष दे रही थी कि उसकी वजह से शादी खराब हुई और उसे रोहन के लिए बुरा लग रहा था। लेकिन जब वो वार्ड से बाहर आई और डॉक्टर रोहन और उसके दोस्तों की बातें सुनी तो उसकी दुनिया ही बदल गई। उसे पता चला कि रोहन की असली मोहब्बत तो सिया है, जो पहले अस्पताल में काम करते हुए मर चुकी थी, और आयशा से शादी करना वो सिर्फ मजबूरी में कर रहा था। लेकिन हर बार वो जानबूझकर कोई हादसा करवा देता ताकि आयशा शादी में पहुंच ही न पाए। ये सच्चाई जानकर आयशा अंदर से टूट जाती है। उसी वक्त रोहन उसे देख लेता है और अचानक बहुत केयरिंग बनने लगता है। वो उसे सहारा देकर कमरे में लाता है, बड़े प्यार से जख्मों पर पट्टी करता है। आयशा को लगता है कि शायद रोहन के दिल में अब भी उसके लिए कुछ बचा है, लेकिन तभी रोहन को सिया का फोन आता है। वो किसी मरीज का बहाना बनाकर चला जाता है, जल्दी जल्दी आयशा की पट्टी करता है और सिया के पास चला जाता है। जब आयशा दोबारा होश में आती है तो आसपास कुछ नर्सें खड़ी होती हैं। वो ताने मारती हैं कि आयशा इस लायक नहीं कि कोई डॉक्टर उससे शादी करे। अगर उसकी माँ का एहसान न होता तो रोहन कभी उसे नहीं चुनता। जब आयशा उन्हें बाहर जाने को कहती है तभी सिया जानबूझकर अपना चेहरा आगे कर देती है, जैसे आयशा ने उसे मारा हो। रोहन ये देखकर गुस्से में आयशा को जोर से धक्का दे देता है। फिर वो सिया को लेकर दवा लेने चला जाता है। आयशा अकेले अपने जख्म खुद साफ करती है। थोड़ी देर बाद रोहन वापस आता है और आयशा से सिया से माफी मांगने को कहता है। ये जानकर कि रोहन सिया के लिए उसे 33 बार तक मरने के कगार पर छोड़ चुका है, आयशा बिना कुछ कहे माफी मांगने को तैयार हो जाती है। ऑफिस में जाकर सिया उसे जानबूझकर श्रीमती कहती है। रोहन तुरंत रोक देता है और कहता है कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है। आयशा साफ देख लेती है कि रोहन का प्यार किसके लिए है। आयशा वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी टीचर उससे मिलती है और उसकी काबिलियत देखकर उसे अमेरिका में वॉइस थेरेपी रिसर्च प्रोजेक्ट में साथ चलने का ऑफर देती है। आयशा मान जाती है, बस माँ के जेल से बाहर आने तक का इंतजार चाहती है। अगले दिन एक मेडिकल पार्टी में रोहन उसे बुलाता है, लेकिन वहाँ सिया भी होती है। रोहन सबके सामने सिया को अपनी पार्टनर की तरह पेश करता है। आयशा टूट जाती है और बाथरूम चली जाती है। वहीं वो देखती है कि किसी ने सिया को नशे की हालत में ऊपर ले जाया है और रोहन उसे गोद में उठाए हुए है। आयशा सब समझ जाती है। कमरे से आती आवाजें उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। अगले दिन रोहन गुस्से में आयशा को ढूंढता है। सिया ने जानबूझकर फोटो खींची होती है और इल्जाम आयशा पर डाल दिया जाता है। सिया आत्महत्या का नाटक करती है और रोहन उसे बचाने में आयशा को छत से नीचे धक्का दे देता है। आयशा फिर अस्पताल पहुंचती है। वहीं उसे पता चलता है कि उसकी माँ को जेल में धूप में खड़ा रखा गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर आयशा को पूरी तरह तोड़ देती है। कुछ दिन बाद आयशा का वीजा लग जाता है। आयशा बारिश में अकेली खड़ी रहती है। 2 घंटे बाद वही काली गाड़ी आती है। रोहन और सिया उसे फिर नजरअंदाज कर आगे निकल जाते हैं। गंदा पानी आयशा को जमीन पर गिरा देता है। आयशा खुद से कहती है, इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन वो चुपचाप अस्पताल से डिस्चार्ज लेती है, एयरपोर्ट की गाड़ी में बैठती है और कसम खाती है कि इस जन्म में रोहन से दोबारा कभी नहीं मिलेगी।